अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई सुचिंतक का। साथियों, कल लखनऊ में जो कुछ हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल जो कुछ लखनऊ के पूर्णिया में हुआ। इसमें हमारे 15 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इस घटना को कहीं से भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु ने अपने बच्चों को, उनके भविष्य को संवारने के लिए इन कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें वहां मिला क्या? उन्हें वहां मिली हृदय विदारक, अति कष्टदायक, जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है, ऐसी मौत। आखिर उन बच्चों का कसूर क्या था? मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज सरकार से पूछता हूं, इस घटना का जिम्मेदार कौन? क्या इस घटना के जिम्मेदार सिर्फ वो कोचिंग संचालक है जिनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा का व्यवसायीकरण है? वो शिक्षा माफिया है जो शिक्षा को व्यवसायीकरण कर अपना व्यापार दिन दुना रात चौगुना चौगने की गति से बढ़ा रहे हैं? या फिर वहां का प्रशासन, उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वह फायर ब्रिगेड हो, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो, चाहे वह एलडीए प्रशासन हो, चाहे वह जिला प्रशासन हो, इन सब की लापरवाही के कारण इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे यह कहने में कदापि गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है, डर नहीं है कि इसकी जितनी जिम्मेदारी उन कोचिंग संचालकों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी इन जिम्मेदार अधिकारियों की है कि वह उनकी उस कोचिंग संस्थान संचालकों की, कोचिंग संस्थानों की निरीक्षण निगरानी में कोताही बरते। प्रशासन ने माना बिजली विभाग ने के द्वारा वहां 20 किलोवाट का लोड सेक्शन किया गया था, लेकिन लोड वहां जो चल रहा था 34 किलोवाट का। आखिर वहां का जेई, एक्सीएन खामोश क्यों थे? ऐसे हजारों कोचिंग संचालक हमारे लखनऊ में कोचिंग संचालन कर रहे हैं जो नियमों को ताक पर रख करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं इस विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। हमारी सरकार के द्वारा एक्सीएन को, जेई को और कई अन्य अधिकारियों को पर गाज गिराई गई है, लेकिन यह काफी नहीं है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की संवेदनाएं उन बच्चों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस अग्निकांड में अपने लाल को खो दिया, अपने बुढ़ापे के सहारों को खो दिया, जिसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें इतना आश्वासन अवश्य दे सकता है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न घटित हो। और अगर ऐसी घटनाएं दोबारा घटित हो रही हैं तो मुझे यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि यह सरासर हमारी सरकार की लापरवाही का, खुली छूट देने का नतीजा है, जो हमारी सरकार ने इन अधिकारियों को, इन विभागों को खुली छूट दे रखी है, जिसका यह नाजायज फायदा उठा रही है। मेरे साथियों, इस
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान है, मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा का दामन थाम करके ऐसे शिक्षा के व्यवसायीकरण पर लगाम लगाया जा सकता है जो कुकुर मुद्दे की तरह शिक्षा को बेचने के यह संस्थान खुलते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को के डर को दिखा करके शिक्षा के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, और यह सब इन सारी राजनीतिक पार्टियों की सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि आप सब भारतीय सर्वधर्म पार्टी का दामन थाम करके मुफ्त शिक्षा की अलग जगाने को हमारा सहयोग दें। जिस दिन यह मुफ्त शिक्षा हिंदुस्तान में लागू हो जाएगी उस दिन ऐसे संस्थानों पर स्वतः विराम लग जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वह एकमात्र मार्ग है जिस पर चल करके भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। अन्यथा 247 क्या तो 2047 क्या 2097 तक भी हम विश्वगुरु बनने की तो बात ही छोड़िए, हमारी जो आज की हालात है वो अभी बद से बदतर हो जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं उन सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में भगवान भोलेनाथ उन शोकाकुल परिवारों को हिम्मत दें, इस दुख की घड़ी को सहने की हिम्मत दें।